तो आज हमारे साथ हैं उषा श्रीवास्तव जो अपना विपासना का एक्सपीरियंस शेयर करेंगी। उषा जी, आपका स्वागत है। आज पहली बात तो हम आपको ये बताना चाहेंगे कि आप बहुत ही फ्रेश लग रहे हैं। क्या था आपका एक्सपीरियंस विपासना में डे 1 से? हाँ, मैंने 22 नवंबर से लेकर 3 दिसंबर तक का 10 दिन का विपासना मेडिटेशन कोर्स किया है, जो कि मुझे कई अर्थों में डिफरेंट भी लगा और कई अर्थों में बहुत उपयोगी भी लगा। जैसे सबसे बड़ी इसकी विशेषता है कि इसमें आपस में बात नहीं करना, बिल्कुल बात नहीं करना। हम केवल वहाँ पर इतने लेडीज़ में करीब 40 प्लस लेडीज़ थी और जेंट्स में भी इतने 50 प्लस, तो ऑलमोस्ट 100 पीपल वर देयर, पर हम कोई किसी से बात नहीं कर रहे थे। इतने दिनों हमने एक दूसरे से बात नहीं की और यहाँ तक कि आंखों के इशारे से या हमारे हाथ पैर के इशारे से, कोई हाव भाव से भी हमको कोई आपस में बात नहीं करनी थी। ये एक बहुत ही अलग तरह का अनुभव था कि जहाँ हम साथ रहे लेकिन किसी से बात नहीं की, यहाँ तक अपने रूममेट से नहीं हम बात करते थे। तो वो, और फिर भी सब काम हुआ। ऐसा नहीं कि हमने कोई काम नहीं किया, या मतलब जो भी कोर्स था वो भी किया। यहाँ तक कि हमारे जो अध्यापक थे उनसे भी हम केवल जब जरूरी प्रश्न, उसमें भी वो प्रश्न का समय निश्चित होता था, सवेरे और रात में। उस समय यदि आपको कुछ समझना है उसके संबंध में, तो आप जाके उनसे प्रश्न पूछ सकते हैं। बाकी नहीं, उनको कहीं बीच रास्ते में रोक के नहीं पूछना, ऐसे ही चलते फिरते जाके उनके रूम में जाके नहीं पूछना। वो जो समय निश्चित है उसी में पूछना, तो वो करते हैं। ओके। और जो था कि ये हमने जो सवेरे 4:30 बजे से ये कोर्स शुरू होता था, रात को 9 बजे तक चलता, और बीच में हमारा ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर या इवनिंग स्नैक्स का जो ब्रेक होता था वो होता था। वो करीब 1-1 घंटे, 2 घंटे का ऐसा होता, 1-1.5 घंटे। उसके अलावा कोई बीच में कोई विराम नहीं। तो सोचो कि मतलब ये तो अपनी तरफ से कहूँ तो मेरा ध्यान का इतना कोई अनुभव नहीं था। ध्यान मैंने बीच में थोड़ा बहुत इधर उधर कोशिश की थी, लेकिन ऐसा कोई अनुभव नहीं था। तो मेरे लिए 11-12 घंटे बैठकर ध्यान करना, समझ सकते हैं कि वो कितना मुश्किल काम होगा। बैठे रहो, किसी से बात नहीं करना, हिलना डुलना नहीं, और बस उन्होंने एक टेक्निक बताई। ऑफकोर्स वो भी टेक्निक थी जो मुझे लगा कुछ दूसरी ध्यान की पद्धतियों से काफी भिन्न थी। उस टेक्निक से हमको करना कुछ नहीं है, अपने जो सांस है हमारे साथ है उसी को देखना है, और उसी के माध्यम से सारे शरीर को देखना है। तो एक चीज़ जैसे आपने बोला कि ये एक अलग ही एक्सपीरियंस था, इसमें आपने किस एज ग्रुप के लोगों को ज़्यादा देखा या कैसे एज ग्रुप वाले लोग यहाँ पे थे? मैंने देखा 90% लोग यंग एज के लोग थे। ये मुझे जान करके, देख करके पहले आश्चर्य फिर खुशी हुई कि इतनी यंग एज में उन्होंने इसके महत्व को समझा और उन्होंने सोचा कि नहीं, उनको करना चाहिए कोर्स। और उसमें से कुछ तो ऐसे थे जो सेकंड टाइम आए थे, कुछ ऐसे थे थर्ड टाइम आए थे। मतलब इसका मतलब उनको कुछ उपयोगी लगा होगा या उनके जीवन में कुछ सकारात्मक परिवर्तन आया होगा, तभी तो वो सेकंड थर्ड टाइम। तो कौन अपना घर बार, परिवार या जॉब या उसको छोड़ के 10 दिन के लिए बिल्कुल बंद करके कोई नहीं आ सकता। हमको एक दिन जाना होता है तो कितना सोच विचार करते हैं, लेकिन यदि कोई व्यक्ति बार बार आ रहा है और 10-10 दिन के लिए आ रहा है, तो अवश्य इसमें कुछ तो विशेषता है, बिल्कुल। कुछ तो उसके जीवन में अच्छा असर पड़ा है। तो और एक चीज़ और आपसे ये पूछना चाहता था कि अभी हम फ़ोन से रिलेटेड हम यूज़ टू हैं, और काफ़ी चीज़ें हैं, सोशल मीडिया हुआ या टीवी हुआ, उन सब से एकदम हट के आप बाहर निकल के आप आज इस तरह के मेडिटेशन में गए, क्या लगा आपको? हाँ, मुझे पहले लगा था कि शायद मुश्किल होगा, है लगेगा, फ़ोन की ज़रूरत महसूस होगी, क्योंकि और चाहे सोशल मीडिया के लिए हो ना हो, परिवार वालों से कांटेक्ट करने की तो ज़रूरत होती है। और उसमें हाँ, ये सबसे बड़ी, परिवार वाले आपको कांटेक्ट नहीं कर सकते, आप उनको नहीं कर सकते। फ़ोन वगैरह पहले दिन जैसे ही हम गए हैं वहाँ उन्होंने अपना किया था हमारा सेव, तो उसके बाद में कोई कांटेक्ट नहीं। परिवार वाले भी कोई इमरजेंसी सिचुएशन हो तो जो दिए हुए नंबर थे उन पे बता सकते थे, भाई ऐसी इमरजेंसी है, तो तब वो अवश्य आपको सूचित करेंगे। तो परिवार वालों के लिए भी थोड़ा टफ टाइम रहा होगा सबके लिए, बिना जाने कि आपके परिवार का सदस्य कैसा है, उसको कैसा लग रहा है, आपको कोई
इशू तो नहीं है। तो एक बात है कि जैसे कि अगर आप इतने यूज्ड टू हैं रोज़ बात करना मतलब आपके परिवार वालों से, तो उनसे एकदम कट ऑफ होना कैसा लगा आपको? कैसा फ़ील हुआ? मैं कहूँ तो मतलब इतना डिफिकल्ट नहीं लगा जैसे सोचा था। मतलब इतना ध्यान भी नहीं आया क्योंकि हम उस क्रिया में इतने व्यस्त थे। सवेरे उठते से आप सोचोगा 4:30 बजे आपको वहाँ पहुँच जाना है वो मेडिटेशन क्लास के लिए, तो अपने उठकर अपने नित्य कर्म करके तो 4 बजे उठ जाते थे और वो करके जाते थे। तो उसके बाद में आपके पास समय था, फिर आप अपना नाश्ता करेंगे, फिर थोड़ी देर अपना पर्सनल कार्य करेंगे, फिर आप फिर बैठ जाएंगे, फिर खाना खाएंगे, फिर तो आपके पास समय नहीं है ये सब सोचने के लिए। और रात में भी जैसे हम उससे फ्री होते थे सीधे बस जो थोड़ा बहुत जरूरी काम है, पानी पीना है, अपना बिस्तर ठीक करना है, जो भी है वो क्या नींद आ जाती थी, सो जाते थे। कभी जरूरत महसूस नहीं हुई या सोच के नहीं लेटे रहते थे कि परिवार में क्या हो रहा होगा या कौन क्या कर रहा होगा या मेरा कोई काम है। अच्छा, एक चीज़ और बताइएगा, आपके खाने-पीने का कैसा व्यवस्था था और क्या आपका टाइम टेबल था? खाने पीने की बहुत अच्छी व्यवस्था थी, सात्विक भोजन मिलता था और मैंने उस सात्विक भोजन को इतना एंजॉय किया मतलब कह नहीं सकती कि मसाले भी बहुत ही सिंपल जो है बेसिक जितना चाहिए उतने मसाले डले होते थे, प्याज लहसुन कुछ भी नहीं होता था उसमें। और सवेरे हम 4:30 से 6:30 ध्यान करते थे और 6:30 बजे हमको ब्रेकफास्ट मिल जाता। तो 6:30 से 7 का ब्रेकफास्ट का टाइम, उसके बाद में 8 तक अपना नहाना धोना जो भी करना है पर्सनल कार्य के लिए, उसके बाद फिर 8 से 11 हम ध्यान करते थे और 11 बजे हमको लंच मिल जाता। और फिर 11 मतलब 1 से 5 तक हमारा ध्यान का, फिर 5 बजे हमें इवनिंग स्नैक्स मिल जाता था। फिर 6 से 8 तक डिस्कोर्स और मेडिटेशन, 8 साढ़े 8 तक और फिर 9 बजे सो जाते। और अभी जैसे आपने ये बोला कि ये 10 दिन का प्रोग्राम था, तो इसमें हर दिन अलग कुछ होता था या रोज़ ऐसा ही एक फॉर्मेट था जहाँ पे आपको कुछ मेडिटेशन कराया जाता था? फॉर्मेट तो एक ही था लेकिन उन्होंने धीरे धीरे करके सिखाया क्योंकि ये भी एक टेक्निक है और मुझे नहीं लगता है कि इतना इजी है मतलब लुक विद इन करना और इस टेक्निक को सही रूप में उपयोग करना। तो उन्होंने सिखाने में समय लगाया, शुरू शुरू उन्होंने केवल हमको सांस को देखना सिखाया, तो 2-3 दिन तक तो यही चला। 3 दिन तक वही, आप सांस को देखो, आपकी सांस आ रही है जा रही है, आ रही है जा रही है, वो कैसे आ रही है कैसे जा रही है, कितना समय ले रही है, सबसे मतलब बस देखो, बस ऐसे जैसे व्यूअर की तरह देखो। आपको कुछ नहीं करना, सांस लेने की कोशिश नहीं करना, छोड़ने की कोशिश नहीं करना। और उसके बाद में फिर उसी में टेक्निक, सांस को देखते देखते आपके शरीर के विभिन्न हिस्सों को देखो। ये बहुत ही एक अलग ही एक्सपीरियंस रहा। और आपका क्या क्या रियलाइजेशंस आपने किया, क्या लर्न किया आपने, क्या लेसन्स लिए आपके लाइफ के लिए? मतलब उसमें यही है कि इसका माध्यम से मुझे यही सार लगा कि जो कुछ है आप केवल उसको देखो। हाँ। आपको कोई प्रतिक्रिया नहीं करनी। उन्होंने ये भी कहा कि आपको बॉडी में कहीं कुछ रिएक्शन आते हैं। हाँ। मतलब जैसे कहीं आपको दर्द होता है, कहीं आपको कुछ खुजलाहट होती है, कहीं आपको कुछ गुदगुदी होती है, ठंडा लगता है, गर्म लगता है, क्योंकि शरीर के विभिन्न पार्ट में ये सब हो सकता है। तो ये होगा, ये जहाँ जहाँ हो रहा है तो उसको केवल देखो, ये नहीं उठ के खुजलाने लग जाओ या उठ के उसके लिए कुछ करो या आपका हाथ एकदम जाता है, मेरा भी कई लोगों का जाता था, परंतु आपको कुछ नहीं करना, आपको एक दृष्टा की तरह देखना और ये सोचते हुए कि ये चला जाएगा। तो अनित्य 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 मीन्स ये रेगुलर नहीं है, ये हमेशा नहीं रहने वाला है। यदि हमको कोई शरीर का कोई सेंसेशन अच्छा लग रहा है वो भी कंटिन्यू नहीं रहेगा और बुरा लग रहा है वो भी कंटिन्यू नहीं रहेगा। तो आपको केवल देखना है, देखना और कुछ नहीं करना, उसको देखना। और इसमें एक चीज़ और आपसे पूछना चाहता था कि बीमारियों से संबंधित जो लोगों को प्रॉब्लम्स हो सकती है, वो अगर जाना चाहें तो किस बात का ध्यान रखना चाहिए या क्या उनको सोच के जाना चाहिए अगर वो जाना चाहें? ऐसे अनुभव कहते हैं कि इवन जो सत्यनारायण गोयनका जी है, जो इसके मुख्य कह सकते हैं संस्थापक प्रचारक है, जिन्होंने भारत में विपाशना को बहुत प्रचारित किया और अभी देश विदेश में भी बहुत प्रचारित किया है, तो उनके अनुसार ये कहना वो खुद ही उन्होंने शुरू की। उनकी शारीरिक एक बीमारी की समस्या को लेकर किसी ने उनको इसके बारे में बताया, वो गए, उनको फायदा हुआ, तो बीमारी मिला।
कहने का मतलब है कि आपके शरीर में जब अपनी सांस को देखते हो और आपकी सांस जब निर्मल हो जाती है, तो धीरे 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 वो निर्मल होते होते आपके शरीर के जो कष्ट हैं वो निकलते हैं। और आप जब शरीर के कष्टों को भी इस तरह देखते हो ना कि वो हमेशा नहीं रहेंगे, बिल्कुल। तो वो नहीं रहेंगे। तो उसमें इस प्रक्रिया में आपको कई बातें दिमाग में आती है। उन्होंने कहा आपको ऐसे कई अनुभव होंगे, ऐसे परिवार वालों का, रिश्तेदारों का, मित्रों का, दुश्मन जो भी हैं, उनका ध्यान आएगा। आया वो कहाँ की घटना है जिनका अभी कोई रिलेवेंस नहीं, अभी वो हमारे संपर्क में नहीं है, या अभी ये घटना घटे 30-40 वर्ष या काफी पुरानी, लेकिन वो सडनली हमारे दिमाग में आ रही है। लेकिन उस घटना को याद करके हमको, या तो खुशी की घटना है तो खुश नहीं होना है, या दुख की घटना है तो दुखी नहीं होना। मतलब राग और द्वेष, राग का मतलब उसको और चाहना कि हाँ ये तो अच्छी बात है, ये तो मैं बार बार याद करूँ, और द्वेष मतलब उसको बुरा मानना और उसके प्रति वो रखना, घृणा करना, या उसको किनारे क्यों हुआ। तो हमारे साथ घटी घटनाओं में अच्छी घटनाएं भी होती है जीवन की, और बुरी घटनाएं भी होती है जीवन की। तो हाँ, उनको याद करके हमेशा हमें वो घटना याद आ जाता, अरे उसने उस समय ऐसा किया था इसलिए ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, वैसा हुआ। तो उनको बस उनको एक दृष्टा बन के देखना है, और ये कहना अनित्य अनित्य अनित्य, मतलब इट विल नॉट रिमेन फॉरएवर। तो इस तरह हमारे कहते हैं एक तरह से वो पाप है या वो कर्म है, वो धीरे धीरे कटते जाएंगे, और धीरे धीरे जब हम उन पर रिएक्शन नहीं देंगे तो वो जड़ से उखड़ जाएंगे। कोई हमारे अवचेतन मन में भी कोई घटना या कोई ऐसी बात बैठी हुई है, तो धीरे 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 वो भी उभर के निकल जाएंगे। और नई, क्योंकि हमने अब ये जिस पद्धति अपना ली और हम जब रोज इसकी प्रैक्टिस करेंगे, तो क्या होगा कि हम कोई नए वो कर्म नहीं बांधेंगे, या नई उनके प्रति वो नहीं दुर्भाव, या तो दुर्भावना रखेंगे ना अच्छी भावना रखेंगे। हमको कोई खुशी से कुछ लाके दे रहा है या कुछ खुशी का समाचार, तो भी ये नहीं चाहे कि खुश और चाहिए ना, कोई दुख का समाचार तो उसके प्रति भी डिटैचमेंट भी सिखाया इसमें। हाँ, कि आप डिटैच रहें, कि जो भी हो रहा है आपके साथ उसको एक दृष्टा की तरह, थर्ड पर्सन की तरह देखें कि हाँ हो रहा है, और उसको इस भाव से, इक्वानिमिटी में, समता के भाव से देखें। आप उसके प्रति ना खुशी, ना दुख, ना गुस्सा, ना प्यार, ना कुछ नहीं करते। और एक चीज़ आपसे पूछना चाहता हूँ कि ये जो पूरा जो 10 दिन का प्रोग्राम आपने किया, उसमें सबसे अच्छी बात आपके लिए आपने क्या ऐसी अनुभव हुआ, एक चीज़ अगर आप बता पाए तो, एक ऐसी चीज़ जिसमें मतलब स्टैंड आउट किया हो। अब ये किया कि मुझे भी लगा कि हाँ ये कुछ ऐसी चीज़ है जो मैंने कभी नहीं सोची थी, और मैं मुझे और शायद परिवार को भी नहीं लग रहा था कि मैं कर पाऊंगी, वो मैं कर पा रही हूँ इतने ऑड्स के बावजूद। जो मेरे नियर एंड डियर्स वर्ग जानते हैं मेरे जो हेल्थ इश्यूज हैं, तो लेकिन वो मैं कर पाई, उनसे उनके साथ मैं कर पाई, और इस तरह की लाइफ में रहना, और एक ही बिल्कुल डिफरेंट एक्सपीरियंस है ना, बात करना और सारा दिन ध्यान में रहना, हर चीज को डिफरेंट वे में देखना, जो आज तक शायद जीवन में हमने नहीं किया। बिल्कुल। और अभी हमारे साथ खुशबू जी भी हैं जो कुछ सवाल पूछेंगी। मतलब ये है कि इसमें आपको ये अनुभव होता है कि आप कुछ भी कर सकते हैं, अगर आपको लगे कि नहीं कर सकते हैं फिर भी आप कर सकते हैं, तो वो एक इट वाज अ चैलेंज एंड इट वाज एन एक्सपीरियंस टू यू नो अचीव दैट, कि जो सोचते हैं हम नहीं कर सकते वो भी कर सकते हैं अगर हम कोशिश करें तो। वो संभव है और वो कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात इसका जो प्रिंसिपल है विपासना में देखना, खुद को देखना, जो रियलिटी को देखना, और उसमें भी यही है कि देख अनुभव से है, ये कुछ भी किसी के कहने से नहीं है, सिद्धांत में नहीं है कि आप समझ के हाँ ये सही बात है। बहुत सी बातें समझ के भी हम कहते हैं ना हाँ ऐसा होता है, ऐसा हो सकता है, लेकिन हम खुद अनुभव कर रहे हैं, और अपने अनुभव पर, अपने शरीर पर अनुभव कर रहे हैं, किसी और पे हम एक्सपेरिमेंट भी नहीं कर रहे। अपने ही सांस है, इसमें कोई और टूल नहीं चाहिए हमको। अपनी सांस है, अपनी ही सांस से हम अपने शरीर के अंगों को देख रहे हैं, और इसके अंगों में जहाँ जहाँ जो बात है उसको हम अंदर देख रहे हैं, अंदर तक देख रहे हैं, और इस तरह अंदर की, हम कह सकते हैं अंदर के दुर्गुणों को, अंदर की बीमारियों को, अंदर की जो भी है गंदगी को निकाल रहे हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात। और आई थिंक अगली बार अगर आप वापस जाना चाहेंगे तो आप जाएंगे? डेफिनेटली मैं जाना चाहूँगी। इसमें मिनिमम है कि 3 महीने तक आप नहीं जा सकते, अगले 3 महीने। और लेकिन इसमें भी एक है, हर संडे उनकी रहती है 10 से 4 क्लास, तो उसी तरह का रहता है, तो मैं जाना चाहूँगी बार बार। ये फिजिकल क्लास होता है? हाँ, उसी तरह का होता है 10 से 4, जो एक बार 10
उसके लिए जरूरी है कि एक बार आप 10 दिन का कोर्स करें, तभी आप एलिजिबल बनते हैं उस क्लास के लिए। तो बिल्कुल। अब मैं बार बार जाना चाहूंगी ताकि मैं और स्ट्रांग बनूं। मुझे नहीं लगता है कि मैंने 20% या 30% भी सीख पाई होंगी, क्योंकि ये एक समथिंग डिफरेंट है जहाँ हम किसी को कोई मतलब हम टेस्ट करके नहीं बता सकते कि हाँ वो उसमें परफेक्ट हुए या नहीं हुए, क्योंकि अपने अंदर देखने की बात है। अपने अंदर हो सकता है मैंने जो अभी तक जो मैं सीख पाई हूँ वो 1% ही सीख पाई हूँ। हाँ, फिजिकल मुझे आया 2-3 बार जब शाम को, और मुझे भी लगता था पूरे दिन की इसमें मेडिटेशन में मुझे शाम का मेडिटेशन हमेशा बेटर लगता था, 6 से 7 वाला। वो टाइम पता नहीं क्यों मुझे सूट कर रहा था, जो भी कारण हो। तो उसमें 2-3 दिन मुझे ऐसा अनुभव हुआ कि करते करते मेरा सर और इतना गर्म हो गया कि मुझे इवन लगा कि मेरे सिर से पसीने निकल रहे हैं। इतना गर्म हो गया, मुझे ऐसा लगा कि मेरे सिर से पसीने निकल रहे हैं, इतनी गर्मी एकदम का अनुभव हुआ। तो ये भी एक अनुभव है ना कि आप देख रहे हैं, सांस को देखते देखते। तो उन्होंने कहा ये सब होंगे, आपको शरीर में होते हैं, पर इसको भी वही दृष्टा भाव से देखें, तो ये कुछ नहीं करना है। सिग्निफिकेंस यही, आप करते करते आप इतना, आपके व्यवहार में, आपके डे टू डे लाइफ में इतना अंतर आता है जो आपको भी महसूस होगा और आपके करीबी लोगों को भी धीरे धीरे महसूस होगा। वो तो धीरे धीरे जितना ज्यादा आप इस साधना में, कहते हैं ना, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आप देख सकते हैं और अपनी लाइफ को बेटर और मोर सेटिस्फाइंग कह सकते हैं, बना सकते हैं, मीनिंगफुल बना सकते हैं। तो ये आपके व्यवहार में लगेगा, आपके उसमें, क्योंकि आप मेंटल उस स्टेज में पहुंच जाओगे जहां आपको खुशी और दुख प्रभावित नहीं करेंगे। तो ये तो कहते हैं ना कि ऋषि मुनियों की बात होती है, जिनको वो समभाव से देखते हैं, न तो उनको दुख में खुशी होती है न दुख में दुखी होते हैं। उस स्टेज में आप भी पहुंच सकते हो और आप भी पहुंचोगे यदि आप साधना लगातार करते रहे और सिंसियरली करते रहे। अभी हमारे पास उनके पति कुछ सवाल पूछेंगे। हाँ, मैं ये पूछ रहा हूँ कि ये बहुत अच्छा तुमने बताया कि एक विपासना का जो कॉन्सेप्ट है बहुत अच्छा है और उसमें काफ़ी हद तक तुमको अच्छा लगा है। तो इस सब एक्सपीरियंस और ये सब अटेंड करने के बाद आपको क्या लगा कि मेरे जीवन में मेरे को क्या क्या परिवर्तन करना चाहिए, जो तुम सोचती हो, चाहे हो नहीं हो वो दूसरी बात है। काफी चीजें हैं जो मेनली तो व्यवहार में होता है, क्योंकि हर इंसान में प्लस माइनस रहता है व्यवहार में। तो व्यवहार में ये है कि हम चीजों को ज्यादा रिएक्ट ना करें। सबसे बड़ी बात तो, जितना ज्यादा रिएक्ट करेंगे प्रॉब्लम हमको भी होगी और सामने वाले को भी होगी। और हाँ, एक और बात इसमें पता है कि ज्यादातर प्रॉब्लम्स के कारण आप खुद हो। आपको ये रियलाइजेशन होने लगता है धीरे धीरे कि यदि आपके आसपास कुछ ऐसा हो रहा है तो आपको होने लगता है कि आप खुद कारण हो उसका, दूसरे नहीं है। क्योंकि आप खुद उसको किस एंगल से ले रहे हो, किस तरह से उसको समझ रहे हो या उसको आप रिएक्ट कर रहे हो। बिल्कुल। और अभी उनकी पोती कुछ पूछना चाहेगी। आपको कैसे लगा आपको विपासना में? मुझे बहुत अच्छा लगा और मैंने बहुत सीखा वहाँ पे। पर हाँ, मुझे संस्कृति की याद आई। मैं आती थी कि मैं संस्कृति से कब मिलूंगी और कब उससे बात करूंगी। मेरे को भी याद आती थी। तो आपसे ये बहुत अच्छा कॉन्वर्सेशन रहा। खुशबू, आप कुछ पूछना चाहेंगी? हाँ, तो इसमें मेरे को यही लगता है थोड़ा गीता जैसा भी इसमें लर्निंग है कि जस्ट बी ऑब्जर्वेंट एंड डोंट रिएक्ट। अपना कर्तव्य करो, एक ऑब्जर्व करो। गीता के साथ इसमें वो टेक्निक देती है आपको कि आप उसको ऑब्जर्व करके आप उनको मतलब वो कर सको और उसको आप पा सको। आपके जो हेल्थ इश्यूज भी होते हैं वो भी आपके इमोशन से, इनसे रिलेटेड, तनाव है, लाइफस्टाइल है, ये जो भी कुछ है, यदि आप धीरे धीरे आप उसको समानता की दृष्टि से सुख दुख को, परेशानियों को, लोगों के व्यवहार को देखोगे तो आप तनाव कम करोगे। तनाव कम करोगे तो अपने आप आपकी प्रॉब्लम कम होगी, होना ही है उनको। तो ज्यादातर बीमारियां उसी की है कारण होती है। तो धीरे धीरे वो बीमारियां दूर हो सकती है। काम कम हो लग रहा है, कह नहीं सकती कितना परसेंट, थोड़ा बहुत लग रहा है। आपका क्या मैसेज है सबको, जनरल पब्लिक को? मेरा ये, हाँ, इन्होंने एक और टेक्निक जो कल सिखाई थी, पहले उन्होंने कहा कि ये अब तक आपने सीखा, लेकिन इसके साथ मैत्री, मंगल मैत्री या मैत्री भाव। तो कल मेटा डे करके उन्होंने किया था, जिसमें इस बात पे भी जोर किया कि आप जो कुछ कर रहे हो उसका फल आप दूसरों को देना चाहते हो, दूसरों के साथ बांटना चाहते हो। तो आप जब कामना करते हो तो आप अपने लिए ही नहीं, अपने आसपास के सभी, आपको सबसे पहले अपने परिवार, फिर मित्र, फिर जो भी हैं,
तो सबका मंगल हो, इसका मुख्य धारणा ही है सबका मंगल हो। इसके मुख्य सबका मंगल, सबका मंगल, सबका मंगल हो। और बार बार हम पाली में बोलते हैं भवतु सर्व मंगलम। ये भगवान बुद्ध को जो बोधि ज्ञान मिला था उस पर आधारित विद्या है। उन्होंने भी एक खोज निकाली विद्या की और उन्होंने लोगों में बांटी। और सबसे पहले भारत से ही ये इस तरह का ज्ञान था, लेकिन फिर ये धीरे धीरे समाप्त हो गया 2500 वर्षों के बाद में। ये बर्मा के लोगों ने इसको संभाल के रखा और गुरु शिष्य परंपरा को। और बर्मा से वापस, ये बर्मा में रहते थे पहले, बर्मा से आए उन्होंने। ये प्रोग्राम किसी धर्म से आधारित नहीं है, हर कोई भी इसमें भाग ले, किसी भी धर्म का हो। क्योंकि इसमें धर्म की बात ही नहीं करते हैं। इसमें धर्म का अर्थ ही अलग है। धर्म का अर्थ रिलीजन से बिल्कुल नहीं है। धर्म का अर्थ ही अलग है। धर्म का मतलब जो सच है, जो सही रास्ता है, वो है। तो धर्म का यहाँ मीनिंग उन्होंने अपने डिस्कोर्स में बार बार समझाया है। धर्म क्या है? धर्म वो नहीं है जो हम पालन करते हैं डिफरेंट नामों में। और इन्होंने इनके कई ऐसे शिविर हुए जिन्होंने विभिन्न धर्म के लोगों के साथ किए और सबने ये रियलाइज किया कि हमारे उसमें भी यही सब है। इसका मतलब मेन उद्देश्य यही है। तो इसमें धर्म, भाषा और किसी भी देवी देवता, ये सब किसी का कहीं कोई नाम ही नहीं है। और इसीलिए वो किसी से जोड़ते नहीं। वो नहीं कहते कि आपको ध्यान करने के लिए किसी मंत्र का उच्चारण करो या किसी का नाम बोलते हैं, कुछ भी नहीं। केवल केवल और केवल अपने मनस को देखते। अच्छा, एक सवाल उनकी पोती की तरफ से। बच्चों को क्या मैसेज है? हाँ, बच्चों के लिए भी है। और इसमें बच्चों को भी वो ध्यान सिखाते हैं जो 10 साल से ऊपर के, 10 से 15 साल के बच्चों के लिए भी इस तरह की क्लासेस चलती है। और तो मुझे लगता है ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, क्योंकि ये इसी उम्र से यदि वो इसका महत्व और कुछ अच्छे गुण सीख लेंगे तो उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स कम होगी और हमारे संसार में भी प्रॉब्लम कम होगी ना, जब ज्यादा लोग ऐसे अच्छी बातें सीखेंगे, इसको प्रचारित करेंगे। और यही बात मुझे अच्छी लगी कि इतने यंग लोग इसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे। तो सोचो, उन्होंने इतनी यंग लाइफ में इस बात को महत्व समझ लिया, इसको अपना लिया, तो वो कितना अपने परिवार, अपने मित्रों और अपने उनके साथ में अच्छा व्यवहार होगा। तो डेफिनेटली धीरे धीरे ये एक संसार अच्छा जगह रहने के लिए बनेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आज के इस प्रोग्राम में। अगली बार हम और भी ऐसी बातें करेंगे। थैंक यू सो मच एंड धन्यवाद।